नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और ये जो आपको नोट्स चल रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी दिया गया है। ऐप का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक आपको दिया गया है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान में मृग वन, राजस्थान में वनों से संबंधित प्रशिक्षण संस्थाएं और भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं इसके अंदर और उनकी सबकी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा क्लास आज का हमारा लगभग 1 घंटे का रहेगा, तो आप लोग पूरा मन लगा करके पढ़िए। तो राज्य में सबसे पहले बायोलॉजिकल पार्क हम पढ़ते हैं। देखिएगा बायोलॉजिकल पार्क है कितने, ठीक है। पहला है हमारा सज्जनगढ़ जो उदयपुर ज़िले में स्थित है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। यह राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़, उदयपुर, 2015 में स्थापना। दूसरा है माचिया, यह जोधपुर ज़िले में स्थित है। इसका लोकार्पण जो किया गया था जनवरी 2016 में किया गया था। तीसरा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो जयपुर ज़िले में स्थित है। इसका लोकार्पण जून 2016 में किया गया। नंबर 4 है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो कोटा ज़िले में विकसित किया जा रहा है। अभी इसको विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखना आप लोग। और नंबर 5 है मरुधरा, ये कहाँ पर है? बीकानेर ज़िले में, और इसको भी विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना आप लोग। 3 तो कंप्लीट बन चुके हैं और 2 हमारे क्या हैं? निर्माणाधीन है, विकसित किए जा रहे हैं अभी। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वन विभाग की प्रशिक्षण संस्थाएं। तो कितनी हैं? ध्यान रखना है आपको। 4 प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। नंबर 1 पर है राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर है, याद रखेंगे। दूसरी संस्था है मरुवन प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर जिले में स्थित है। नंबर 3 राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र, अलवर जिले में स्थित है। नंबर 4 वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, ये हमारी ताल छापर चूरू जिले में स्थित है। तो आपको ये 4 प्रशिक्षण संस्थाएं याद रखनी है। इसी के साथ और भी आपको अब चीज़ें याद रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा वन रोपण अनुसंधान संस्थान, यह है जोधपुर जिले में स्थित है। आयुर्वेद ड्रग लैबोरेटरी जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न आपके कई बार पूछे गए हैं। राज्य में ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर जिले में। फॉरेस्ट मॉडल स्कूल, साथियों ये राजस्थान में 3 जगह पर हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। नगर वन उद्योग व हर्बल गार्डन, ये कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर ज़िले में है। राजस्थान राज्य में जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को किया गया था। ये नोट कीजिए आप लोग। जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? 14 सितंबर 2010 को। इस बोर्ड के सहयोग से वर्ष 2016 को उदयपुर ज़िले के गमदर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क भी बनाया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी का गठन 2011 में किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य कैंपा प्राधिकरण का गठन 12 नवंबर 2009 को किया गया, जबकि राज्य वन विकास प्राधिकरण का गठन जुलाई 2010 को किया गया। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला है पर्यावरण से संबंधित फ्लोरा एंड फौना ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री आर्बोरेटम का विमोचन विश्व पर्यावरण दिवस पर यानी 5 जून 2015 को किया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम में शामिल राज्य के ज़िले कौन कौन से हैं? तो पहला है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, उदयपुर और अपना 12 जिला। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बांस मिशन में ये शामिल जिले थे।
राज्य द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी के लिए राजवायु नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। कौन सा है? राजवायु। ध्यान रखेंगे आप लोग। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अगस्त 2010 में प्लास्टिक बैग्स पर यानी पॉलीथीन की थैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। ये कब लगाया गया था? अगस्त 2010 में। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वन मंडलों की। कितने वन मंडल हैं? टोटल 13 वन मंडल हैं। ठीक है भाई, ये आपको याद रखने हैं। और इसको मैं आपको 33 जिलों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ये देखिए, पहला है भरतपुर वन मंडल, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा पूर्वी सवाई माधोपुर जिले आते हैं। दूसरा है जोधपुर वन मंडल, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर एवं पाली जिले आते हैं। नंबर 3 पर है अजमेर वन मंडल, इसमें केवल अजमेर जिला आएगा। ओके। नंबर 4 जयपुर वन मंडल, इसमें सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और पश्चिमी सवाई माधोपुर जिला आता है। 5वां है बूंदी वन मंडल, इसमें केवल बूंदी जिला आएगा। टोंक वन मंडल, इसमें टोंक, उत्तरी पूर्वी भीलवाड़ा जिला आता है। कोटा वन मंडल में केवल कोटा जिला आएगा। झालावाड़ वन मंडल में केवल झालावाड़ जिला आएगा। उदयपुर वन मंडल में उदयपुर व राजसमंद 2 जिले आते हैं। सिरोही वन मंडल में केवल सिरोही जिला आता है। चित्तौड़गढ़ वन मंडल में पश्चिमी भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिला आता है। बांसवाड़ा वन मंडल, ये 12वां है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग के अलावा वाला क्षेत्र इसमें आता है। और अंतिम वन मंडल है हमारा 12 मंडल, जिसमें केवल 12 जिला आता है। और राजस्थान में सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा है जोधपुर। कौन सा है? सबसे बड़ा जोधपुर है। और सबसे छोटा वन मंडल हमारा सिरोही है। उदयपुर वन मंडल के द्वारा वर्ष 1992 में अरावली देववन संरक्षण अभियान भी शुरू किया गया था। यह आपको ध्यान रखना। कौन सा किया गया था? अरावली देववन संरक्षण अभियान। किसके द्वारा? उदयपुर वन मंडल के द्वारा 1992 में। उसके बाद मोथा घास देखिए, ये मोथा घास भरतपुर जिले में पाई जाती है। लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी वनस्पति व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 1975 में भारत सहित 10 देशों के मध्य में एक पाइटिस समझौता भी हुआ था। समझौता कौन सा हुआ? पाइटिस समझौता। सोनामुखी औषधीय पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? जोधपुर जिले से होता है। अंजल व चिंबल नामक घास पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। अजमेर जिले में स्थित पंचकुंड नर्सरी राज्य की सबसे प्राचीनतम पौधशाला है। ये आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों को लेकर के, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वन्य जीवों को संविधान में संरक्षण कहाँ पर दिया गया है? तो देखेंगे, ये पॉइंट थोड़ा सा नोट कीजिए आप लोग। हमारे संविधान के भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में और अनुच्छेद 48 के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण दिया गया है। वन एवं वन्यजीव पहले राज्य सूची का विषय था, परंतु 42 में संविधान संशोधन के तहत इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है साथियों, वन्यजीव संरक्षण है, वो समवर्ती सूची का विषय है। आपको नोट करना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 इसको लागू किया गया था 9 सितंबर 1972 को। ध्यान रखना है आप लोग, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 है, इसको 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। अच्छे से याद रखना। वन्यजीव संरक्षण स्थलों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारे अभ्यारण्य और तीसरा है आखेट निषेध क्षेत्र। जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं साथियों, वो होते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों पर केंद्र सरकार निगरानी रखती है, जबकि अभ्यारण्य और आखेट निषेध क्षेत्र और मृगवन इन पर हमारी राज्य सरकार निगरानी रखती है। ये आपको ध्यान रखना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, एक तो आपको ये नोट करना है कि
सितंबर 1972 को लागू हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय बाग परियोजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को। ये नोट कीजिए, पूछा जा चुका एग्जाम में। हमारे राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय बाग परियोजना की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना है, पूरे भारत के अंदर 1 अप्रैल 1973 को। और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत में पहली बाघ परियोजना कौन सी थी भारत की अगर पूछें तो जिम कॉर्बेट थी, उत्तराखंड जिले में, ध्यान रखेंगे आप लोग। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना अगर राजस्थान की पूछे तो कौन सी है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर जिले में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ परियोजना पूछी जाए पूरे भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से तो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय परियोजना, ये कहाँ पर है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। जनगणना अगर 2022 के अनुसार पूछा जाए कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य के अंदर है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर 2022 के अनुसार बाघों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान था? 8वां स्थान है। पहला किसका है? मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का 8वां है। हमारे देश के अंतर्गत पहली जो बाघों की गणना की गई थी वो 1972 में की गई थी। और टाइगर मैन के नाम से एक विख्यात है, याद रखना कौन व्यक्ति है वो? कैलाश साखला है। टाइगर मैन कहते हैं कैलाश साखला को। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। अब देखिए एक नज़र में पूरा राजस्थान, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तो याद रखना 3 है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 27। कितनी है? 27 है। ये नोट कीजिए आप लोग। आखेट निषेध क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 33 है। मृगवनों की संख्या कितनी है? 7 है। बाघ परियोजनाओं की संख्या कितनी है साथियों? 4 है, और 5वीं जो है वो निर्माणाधीन है, ये आपको ध्यान रखना। नम भूमि यानी वेटलैंडों की संख्या कितनी है हमारे राजस्थान में? 2 है। एक तो है अपना सामर और दूसरा है केवलादेव। कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या अगर मैं आज की तारीख की बात करता हूँ साथियों 36 है। वर्तमान में अगर ये क्लास आप लोग देख रहे हो तो आज की तारीख तक कितनी है? कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या 36 है, और बाद में बढ़ भी जाएगी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान में मृगवन। क्या है? मृगवन। देखेंगे मृगवन कितने हैं उनकी बात करेंगे, कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ मृगवन, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यह है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मृगवन है। दूसरा है सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर जिले में है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। यह है राजस्थान का दूसरा प्राचीन मृगवन है। नंबर 3 पर है पुष्कर मृगवन, ये कहाँ पर? पचकुंड अजमेर में, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। नंबर 4 है माचिया सफारी मृगवन, जोधपुर जिले में, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अशोक बिहार मृगवन जयपुर जिले में है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। संजय उद्यान मृगवन, यह सापुरा जयपुर ग्रामीण जिले में है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और 7वां है हमारा अमृता देवी मृगवन, खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण जिले में, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। यह सबसे नवीनतम मृगवन है। कौन सा? अमृता देवी मृगवन। यह राज्य का सबसे बड़ा मृगवन भी है। इसमें लोमड़ी और काले हिरण पाए जाते हैं, इसलिए प्रसिद्ध भी है, लोमड़ी और काले हिरणों के लिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जंतुआलय। देखिए राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। पहला है जयपुर जंतुआलय, जयपुर जिले में, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा रावणवास बाग में जयपुर जंतुआलय को स्थापित किया गया था, और यह हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा जंतुआलय है। मगरमच्छ एवं घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन के रूप में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना आप लोग, मगरमच्छ और घड़ियालों की कृत्रिम प्रजनन स्थली कौन सी है? जयपुर जंतुआलय। अगला है हमारा उदयपुर जंतुआलय, किस जिले में है? उदयपुर में, जिसकी स्थापना 1878 में की गई। तीसरा है बीकानेर जंतुआलय, बीकानेर जिले में, इसकी स्थापना 1922 में की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह बीकानेर जंतुआलय बंद है। जोधपुर जंतुआलय, जिसकी स्थापना जोधपुर जिले में की गई थी, 1936 में स्थापना हुई थी। जोधपुर जंतुआलय साथियों गोंडा वन के कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गोंडा वन की कृत्रिम प्रजनन स्थली कहाँ पर है? जोधपुर जंतुआलय में।
उसके बाद पाँचवा है कोटा जंतुआलय, कोटा ज़िले में, जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी और ये राजस्थान का सबसे नवीनतम और स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया जंतुआलय है, कोटा जंतुआलय। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आपने राजस्थान में जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क आपने पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट बता दूं मैं। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 2015 को की गई थी। यह राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। दूसरा है माचिया जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर जिले में, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर जिले में, स्थापना 2016 में की गई थी। अभेड़ा जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क कोटा ज़िले में, इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। यहाँ पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन होता है अभेड़ा में। नेक्स्ट है मरुधरा जैविक उद्यान बीकानेर जिले में, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, इसको विकसित किया जा रहा है। और छठवां है बायोलॉजिकल पार्क की नाम के, अजमेर के अंदर है, निर्माणाधीन है। ध्यान रखना, छठवां कौन सा है, नाम ही रख दिया उसका बायोलॉजिकल पार्क, तो ये अजमेर में है, निर्माणाधीन है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बाघ परियोजना है। ठीक है भाई, देखिए राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ परियोजना है। कितनी है? 5। ध्यान रखेंगे आप लोग। मुख्य रूप से 4 है और जो 5वीं है वो प्रस्तावित है। ठीक है ना, उसका अभी तक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी नहीं किया है। ओके, तो पहली है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, 1973 में स्थापना की गई थी और ये प्रथम बाघ परियोजना थी। दूसरी है सरिस्का, ठीक है ना, कौन सी है? सरिस्का बाघ परियोजना, इसकी स्थापना 1978-79 में की गई थी और ये दूसरी बाघ परियोजना है। नंबर तीसरी है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? कोटा में, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 4 है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ परियोजना, तो ये बूंदी जिले में, इसको 1921 में लागू किया गया था यानी बनाया गया था। चौथी बाघ परियोजना है। और जो 5वीं हमारी करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, यह है अगस्त 2023 में 5वीं बाघ परियोजना बनाया गया था, लेकिन वन विभाग के द्वारा अभी तक इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, बाकी है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। नोट कीजिए आप लोग, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश शांकला को, जो जोधपुर के निवासी हैं, कैलाश शांकला। इसकी पुस्तकें आपको याद रखनी है। एक पुस्तक का नाम है टाइगर और दूसरी पुस्तक का नाम है रिटर्न ऑफ द टाइगर। कैलाश शांकला की पुस्तकें हैं ये। हमारे राजस्थान के अंतर्गत रामसर साइट क्षेत्र कितने हैं साथियों? 2 हैं। इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैव विविधता स्थलों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वह उन्हें नमभूमि केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के लिए वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक विश्व सम्मेलन हुआ था। यह समझौता 1975 में अस्तित्व में आया। इसमें भारत सन 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में इसमें 160 देश शामिल हैं। इस समझौते के तहत राजस्थान के 2 स्थानों को रामसर साइट यानी नमभूमि केंद्र में शामिल किया गया है। पहला तो है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाला और दूसरा है सामर झील। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, 2 नमभूमि केंद्र हैं। अगर पूछा जाए राज्य में, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वेटलैंड किस जिले में है? तो भीलवाड़ा में, ठीक है ना। और राज्य में न्यूनतम वेटलैंड कहाँ पर है? तो चूरू जिले में। राज्य का तटीय वेटलैंड वाला एकमात्र जिला कौन सा है? जालोर है। राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी कमेटी का गठन किया गया था 10 अप्रैल 2018 को, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? वन एवं पर्यावरण मंत्री होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से राजस्थान के अंदर। देखिए अब विस्तार से हम बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह जीव संरक्षण क्षेत्र है जिसका संचालन व स्वीकृति केंद्र सरकार देती है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है, पहला भारत का। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? होमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? लेह लद्दाख के अंदर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ वट्टन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अब राजस्थान के संदर्भ में देखिए आप लोग, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में।
राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, भरतपुर में। ठीक है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल कितना है? 510.31 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वर्तमान में कितने हो गए? 4। और 5वां कौन सा है? निर्माणाधीन है, करौली धौलपुर वाला, ध्यान रखना आप लोग। तो हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं 3। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाई माधोपुर जिले में है। एक एक चीज को आप विस्तार से पढ़ेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था साथियों वर्ष 1955 में। और अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था। और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को दिया गया था। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 392.5 वर्ग किलोमीटर है। और इसे हम बाघों का घर भी कहते हैं, ध्यान रखना, बाघों का घर, हाउस ऑफ टाइगर। इस राष्ट्रीय उद्यान में सन 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना में सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिले शामिल हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें एक नोट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा भी गया है एक बार। ठीक है भाई, देखिए, यहां से जून 2008 को हेलीकॉप्टर के द्वारा सरिस्का अभ्यारण्य से बाघ विस्थापित किया गया। यह बाघ विस्थापित की पहली प्रक्रिया थी। इसमें सुल्तान नामक बाघ और बबली नामक बाघिन का विस्थापित किया गया था, विस्थापन किया गया था। ध्यान रखना आप लोग, 28 जून 2008 को हेलीकॉप्टर के द्वारा सरिस्का अभ्यारण्य से पहली बार एक बाघ और एक बाघिन, बाघ का नाम था सुल्तान और बाघिन का नाम था बबली, इन दोनों को हेलीकॉप्टर से लाया गया था। कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर लाया गया था। कहाँ से? सरिस्का अभ्यारण्य से, और यहाँ पर छोड़ दिया गया था। टाइगर सफारी पार्क यहीं पर बना हुआ है। कहाँ पर है टाइगर सफारी पार्क? इसी जगह पर है, रणथंभौर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से गुना अभ्यारण्य को बाघों को आज आबाद करने के लिए एक बाघ गलियारा भी बनाया गया है। साथियों, एक गुना अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और रणथंभौर जो अब ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से गुना अभ्यारण्य के मध्य में आगमन करने के लिए बाघों को आने जाने के लिए एक गलियारा बनाया गया है। ठीक है। बाघों की निगरानी हेतु राज्य सरकार ने टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, टास्क फोर्स बनाई गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान की एक बाघिन थी जिसका नाम था मछली। इस मछली को ट्रेवल्स ऑपरेटर्स फॉर द टाइगर के द्वारा नई दिल्ली में 24 अप्रैल 2009 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। बहुत काम की चीज़ है साथियों। बाघिन जो मछली थी ये काकी थी, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में रहती थी। तो इसको एक समिति थी ट्रेवल्स ऑपरेटर फॉर द टाइगर, इसके द्वारा नई दिल्ली में 24 अप्रैल 2009 को इस मछली को एक अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यान रखें। यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से 1996 में इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना भी चलाई गई। कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर। कौन सी परियोजना? इंडिया इको डेवलपमेंट। इस उद्यान में पाए जाने वाले पक्षी जिसका नाम है ग्रे पैट्रिस, रंगीन सारस, सफ़ेद सारस, काला गरुड़, बाज, सामेर, पनडुब्बी और लाल सिर वाले तोते। ध्यान रखना, लाल सिर वाले तोते कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? रणथंभौर में। देखिए, हमारे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी आ चुके हैं, जैसे एलिजाबेथ आई थी 1960 में, राजीव गांधी आए थे 1985 में, विल क्विल्टन भी आए थे 2000 में, और नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र भी यहाँ पर आ चुके हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भी एक खोला जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। कौन कौन से? देखिए, जैसे रणथंभौर का दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, कुत्ते की छतरी भी यहीं पर है भाई रणथंभौर में, जोगी महल, पदम तालाब, मानसरोवर, मलिक तालाब, राजावर तालाब, लाहापुर तालाब एवं गिलाई तालाब, ये सब कहाँ पर है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर जिले में, जिसके निर्माण करता है किशन सिंह। किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों को देख करके इसका निर्माण करवाया था, केवलादेव का। इस उद्यान के अंदर एक भगवान शंकर का मंदिर भी है, इसीलिए इसको केवलादेव कहते हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग है साथियों,
ठीक है, और शिवलिंग के नाम पर इसका नाम केवलादेव पड़ा था। वैसे इसको घनापक्षी बिहार के नाम से भी जानते हैं, केवलादेव को घनापक्षी बिहार भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पक्षी आते हैं, साइबेरियन सारस भी आते हैं। केवलादेव को अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया था 1956 में दिया गया था और इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 27 अगस्त 1981 को। दोनों डेट याद रखनी है। यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1995 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया साथियों? 1985 में किया गया था। केवलादेव को 1 अक्टूबर 1981 को नमभूमि केंद्र में भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रस्तावित वेटलैंड वर्ल्ड हैबिटेट एवं कंजर्वेशन सेंटर के लिए WFF इंडियन को नॉलेज पार्टनर के रूप में भी चयनित किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ यानी दिल्ली, आगरा और जयपुर मार्ग पर स्थित है। केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं और केवलादेव जो है साथियों एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, सबसे बड़ी एशिया की प्रजनन स्थली। केवलादेव के अंतर्गत एक कुट्टू घास पाई जाती है जिसको साइबेरियन जो सारस हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपने भोजन के रूप। एंचा घास भी यहाँ पर पाई जाती है जिसमें पक्षी जो होते हैं वो उलझ करके अपनी जान दे देते हैं। और मोथा घास भी कहाँ पर पाई जाती है? केवलादेव अभयारण्य में पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में केंद्र सरकार के द्वारा साइबेरियन क्रेन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। केवलादेव में राज्य की प्रथम जी प्रयोगशाला एवं राज्य का दूसरा सर्प उद्यान भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रियन सारोस्की के सहयोग से पक्षी एवं नमभूमि चेतना केंद्र की स्थापना की गई थी। कब? 17 जनवरी 2016 को की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली रहा है और डॉक्टर सलीम अली ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है स्पीसीज। ठीक, इस उद्यान में डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंट्रल का भी उद्घाटन 2016 में किया जा चुका है। इस उद्यान में पाइथन अजगर आसानी से देखने को मिलते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में अजान बांध और पांचना बांध से जल की पूर्ति की जाती है। सन 2012 में इस राष्ट्रीय उद्यान में गोवर्धन ड्रेन योजना लागू की गई थी। ध्यान रखना, जिसके तहत पाइपलाइन से पानी छोड़ा गया है। गोवर्धन ड्रेन परियोजना किससे संबंधित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से। लाल गर्दन वाले तोते भी यहाँ पर पाए जाते हैं केवलादेव में। इसके साथ साथ चकवा, रोजी फिस्टर, फाल्कन, लैबबीर, लॉर्ज हॉक, फिशिंग ईगल, उदबिलाव, लाल मुंह के बंदर, जंगली शुअर, स्कॉप उल्लू भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं जैसे मोरबी, लेंटाना घास, ऊषा नामक जंगली झाड़ियाँ, कुट्टू घास और एंचा घास पाई जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद नंबर 3 पर है हमारा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कोटा चित्तौड़गढ़ सीमा पर स्थित है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था इसको 9 जनवरी 2012 को। वर्ष 2003-04 में इसका नाम राजीव गांधी अभ्यारण्य रखा गया था, लेकिन बाद में 2006 में इसका नाम बदल करके मुकुंदरा हिल्स रख दिया। लेकिन फिर एक बार बाद में बदला गया था 2009 में, और 2009 में इसका नाम हाड़ौती क्षेत्र के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर मुकुंदरा हिल्स कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। मुकुंदरा हिल्स का जो क्षेत्रफल है 297.62 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अप्रैल 2013 में राज्य की तीसरी बाघ परियोजना लागू की गई थी। पहली रणथंभौर, दूसरी केवलादेव और तीसरी हमारी ये। ठीक है भाई। यह राज्य के सबसे छोटे क्षेत्र में चलाई गई बाघ परियोजना है। ओके। इस राष्ट्रीय उद्यान में गागरोनी तोते पाए जाते हैं और इन गागरोनी तोतों को हम हिंदुओं का आकाशलोचन कहते हैं, टोइया कहते हैं, हीरामणि तोता कहते हैं। इनके कई नाम है गागरोनी तोतों के, ध्यान रखना आप लोग। और इस गागरोनी तोते का नाम याद रखना, एलेक्जेंड्रिया पैराकीट इसका वैज्ञानिक नाम है। एलेक्जेंड्रिया पैराकीट इस गागरोनी या हीरामणि तोते का नाम है वैज्ञानिक। आगे देखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान में रियासतकालीन के वन्यजीवों को देखने के लिए रियासतकालीन कुछ स्थान है जिनको हम ओदियाँ कहते हैं भाई।
इस उद्यान में डाढ़ देवी का औरण भी स्थित है। किसमें? मुकुंदरा हिल्स में। मुकुंदरा हिल्स में कुछ दर्शनीय स्थल देखिए आप लोग, जैसे अबली मेणी का महल, रावटा महल, भीमचोर, बाडोली का शिव मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ में है इसी के अंदर। अबली मेणी का जो महल है इसके बारे में देखिए आप लोग, यह राजस्थान का छोटा एवं दूसरा ताजमहल है। कोई पूछे कि राजस्थान का छोटा ताजमहल कौन सा है, तो अबली मेणी का महल, या पूछ ले राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन सा है, तो अबली मेणी का महल, ये कोटा ज़िले में है। और लेकिन कहें कि राजस्थान का प्रथम ताजमहल कौन सा है, तो जसवंत थड़ा जोधपुर में है। ध्यान रखना आप लोग, जिसको फतेह सिंह ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला है ताजमहल कौन सा? जसवंत थड़ा जोधपुर। दूसरा ताजमहल है अबनी मेली का महल, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना, हाड़ौती का ताजमहल भी अबड़ी मिली के महल को कहते हैं। इस महल का निर्माण मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका की याद में करवाया था, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाली प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं? जैसे सांवर, नीलगाय, हिरण, चीतल और गागरोनी तोते हैं। अब आपको याद रखना है प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। प्रस्तावित भी है साथियों, जैसे सरिस्का, इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, इसको भी राष्ट्रीय उद्यान बनाने की बात की जा रही है। और एक करौली धौलपुर, ठीक है, एक करौली धौलपुर राष्ट्रीय बाग परियोजना, इसको भी, तो ये आपको ध्यान रखना है, करौली धौलपुर राष्ट्रीय बाग परियोजना ये भी प्रस्तावित है, इसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो इतने सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रस्तावित हैं, अभी 4 ध्यान रखेंगे आप लोग, 3 हमने पढ़ लिए हैं, 4 प्रस्तावित हैं। तो इनके नोटिफिकेशन अभी तक कुछ नहीं किए सरकार ने, क्या पता भविष्य में इनको कब बनाया जाएगा कब नहीं, ध्यान रखें आप लोग। अगली हम क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के अभ्यारण्य, ठीक है भाई। अब तक की कहानी हमने बहुत सारी पढ़ी, तो क्लास को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लें। धन्यवाद।